अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। कप्तान के नजरियाती खिलाड़ियों ने जी बाजी पलट दी है। जब से गेम अली अमीन गंडापुर के हाथ से निकली है, जुनेद अकबर और पीटीआई के नजरियाती खिलाड़ी मैदान में आए हैं, तब से एक बात तो वाजिया हो गई है। हुकूमत प्लस एस्टैब्लिशमेंट के तमाम तर प्रेशर के बावजूद एक ही चीज सामने आ रही है, किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं होगी और सुहेल अफरीदी से पीछे नहीं हटेंगे। अब इस सिलसिले में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पीटीआई की जानब से हंगामी कॉल दी गई है। पीटीआई के खिलाड़ियों से यह कहा गया है कि फौरी सड़कों पर निकला जाए। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बड़ी खबर है। गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी के हवाले से भी एक खबर आई है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए जी, अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भी सामने आया और सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि फैसल करीम कुंडी ने अब ये तस्लीम कर लिया कि भाई इस्तीफा मौसूल हो गया है। हमारी लीगल टीम इस्तीफे की जांच पड़ताल कर रही है। मंडे को जैसे ही वो कहते हैं मेरा दफ्तर खुलेगा, तो फिर उसके बाद हम कानून के मुताबिक फैसला करेंगे कि हमने इस्तीफा कबूल करना है या कबूल नहीं करना। लेकिन देखिए, एक तो फैसल करीम कुंडी एंड कंपनी सब पर तनकीद हो रही थी ना कि आप वो लोग हैं जो असद कैसर को कहते थे कि अदम एतमाद आई है, उस पर वोटिंग करवाओ, अदम एतमाद पर अमल दरामद करवाओ। अब आइन के मुताबिक इस्तीफा आया है, आप इस्तीफा कबूल ही नहीं कर रहे। दूसरे नंबर पे ऑप्शन ही को नहीं बचा हुआ। 4 दिन इन्होंने जैसे कि डंग टिपाऊ पॉलिसी, 2-4 दिन इन्होंने उस पर गुजारने की कोशिश की कि इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब इस बात की जब तस्दीक हो गई कि इस्तीफा मौसूल हो गया है, तो फिर आप कबूल करें या ना करें। जब आपने तस्लीम कर लिया ना इस्तीफा मौसूल हो गया, फिर आप कबूल ना भी करें, 48 घंटों के अंदर अंदर इस्तीफा खुद ही कबूल समझा जाएगा। और इस हवाले से पिछले 3 घंटों में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सलमान अकरम राजा की जानिब से। इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर आगे चल के हम बात करते हैं। तो लिहाजा केपी असेंबली का इजलास रात को भी खबरें चली कि इजलास रात को ही बुलाया जा रहा है। आज भी खबरें चली, हमने रिपोर्ट भी किया था और स्पीकर साहब असेंबली पहुंचे भी थे, तमाम जो अरकान थे वो भी पहुंचे थे। तो अब मशवरा यह किया गया है कोई भी सुकम ना छोड़ा जाए, क्योंकि आप तस्दीक होगी ना इस्तीफा पहुंचने की, तो मंडे तक का 48 घंटे मजीद गुजरने का इंतजार कर लिया जाए और मंडे को फिर हतमी जो है वो इजलास बुलाया जाएगा। जरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और दीगर चीजें जो सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख लूं। उससे पहले कॉल, जुनेद अकबर फ्रंट फुट पर है, फ्रंट सीट पर। जैसे गंडापुर रुखसत हुआ ना, जुनेद अकबर जो नक्शे से मुकम्मल तौर पे गायब थे, हम भी तनकीद करते थे कि खान ने आपको सदर बनाया केपी का और आप अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। इवन पेशावर जलसे के अंदर आपने किरदार अदा नहीं किया, आपने कहा उसे पूछे ही नहीं गया। आप केपी के सदर हैं, अब वो फ्रंट सीट पर है। उन्होंने कॉल दी है, कहते तमाम पीटीआई क्यादत वर्कर्स और मुख्तलिफ विंग्स को हदायत दी जाती है कि इमरान खान के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हक में रैलियां निकालने का मकसद क्या है? क्योंकि ताकतवर हलकों की जानब से सख्त प्रेशर है, हुकूमत की जानब से सख्त प्रेशर है, हम सुहेल अफरीदी को नहीं बनने देंगे, चाहे फिर जो भी करना पड़ा। तो अब कारकुनों को तैयार रहने का कह दिया गया है, रैलीज ताकि प्रेशर बढ़े, लोग तैयार हों। पेशावर की क्यादत और पेशावर के साथ आपका मर्दान हो गया, चारसद्दा हो गया, नौशहरा हो गया, तो सारे इलाकों को कह दिया गया है कि जैसे ही कोई मौका आए इंतखाब वाला और हमें यह लगे कि असेंबली पर कब्जा हो सकता है, तो सब लोगों ने असेंबली का घेराव करना है, यानी असेंबली को महफूज बनाना है। इसलिए ये जो है वो कॉल दे दी गई है। अच्छा, इसके अलावा क्या सूरत हाल है? इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रख लूं, फिर जो लाहौर के अंदर सूरत हाल बनी हुई है वो भी आपके सामने रिपोर्ट करनी है। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो हलफ ले, अगर वो वज़ीर आला का हलफ नहीं लेता तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट किसी की जिम्मेदारी लगा सकते हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इस्लामाबाद रेड जोन में खड़े होकर रिपोर्ट की थी ना, आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बताई थी। ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और देखिए, जब स्पीकर असेंबली ने इनकार किया था, वो जो मखसूस सीटें जो बंदर बांट की गई थी, उन्होंने कहा था मैं हलफ नहीं लूंगा,
तो फिर इसी पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था ना कि गवर्नर मखसूस सीटों वाले जो माले गनीमत वाले हैं उनसे हलफ ले, तो लिहाजा अब भी उन्होंने कहा पेशावर हाई कोर्ट को इसमें किरदार अदा करना होगा। कहते हैं सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला नामजद होने पर कबाइल में जश्न हुआ। सुहेल अफरीदी के आने से सूबे के मामलात को मजीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और आज कम से कम 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि पेशावर प्रेस क्लब के अंदर हुई हैं, मुख्तलिफ, चाहे वो वजीरिस्तान से थे, साउथ वजीरिस्तान से थे, अफरीदी कबाइल थे या दीगर कबाइल थे। उन्होंने जो बड़े बड़े जिरगों के रहनुमा हैं, हेड हैं, मुख्तलिफ जो मिशरान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हमारी हमायत सुहेल अफरीदी के साथ है। और जो अहम बात की सलमान राजा ने, कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की गवर्नर से मंजूरी की जरूरत ही नहीं है, ना ही गजट नोटिफिकेशन की जरूरत है। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 130 की शिक 8 में वाजिया तौर पर लिखा है कि वजीर आला का इस्तीफा हाथ से होना चाहिए और इसमें मंजूरी की कोई शर्त नहीं है। कि मंजूरी 48 घंटों में ऑटोमेटिक ही मंजूर हो जाता है, आप ना भी मंजूर करें तो इसकी किसी किस्म की कोई मंजूरी की जरूरत नहीं है। अच्छा, अली मोहम्मद खान जी एक्टिव है, हालांकि उन पर बड़ी तनकीद होती है, तो वो जो मैं ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका हूं। उन्होंने कहा रजीम चेंज की रात हमारे स्पीकर असद कैसर साहब को आइन की पासदारी करते हुए अदम एतमाद की कार्रवाई मुकम्मल करने का कहने वाले कि आप गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी वज़ीर आला का इस्तीफा कबूल करने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने का कहेंगे। इसके साथ साथ असद कैसर और जो सदर है पेशावर के इरफान सलीम साहब, देखिए ना कैसे वक्त बदलता है। ये वही इरफान सलीम साहब हैं, खुर्रम दिशान साहब हैं, जिनको वो सेनेट के अंदर मजबूर किया गया, आज वो फ्रंट फुट पर है। तो इरफान सलीम साहब मुफ्ती महमूद मरकज जो पेशावर के अंदर है मौलाना फजल रहमान साहब का, वहां पे वो इस वक्त जा चुके हैं। पीटीआई का एक वफ्द जा रहा है, वहां पे वो जेयूआई की क़यादत को मिल रहा है, उन्हें एतमाद में ले रहा है कि आप हमारे साथ खड़े हो, आप आइन के साथ खड़े हो। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब का क्या इतराज था कि गंडापुर वज़ीर आला है, वो मुझे गालियां देता है, मुझ पर तनकीद करता है, गंडापुर के होते हुए इत्तेहाद नहीं हो सकता। तो अब भी अगर मौलाना फजल रहमान कहे कि नहीं मैंने जरदारी के साथ खड़ा होना है, मैंने नवाज शहबाज के साथ खड़ा होना है, मैंने अहमद वली खान के साथ खड़ा होना है जो माफी मांग गया, तो फिर मौलाना फजल रहमान फिर ये नहीं कह सकते कि देखिए मैं तो जो है वो इंसाफ के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहता था, लेकिन इन लोगों का रवैया ठीक नहीं था। तो अब पीटीआई का वफ्द, ज़ाहिर असद कैसर साहब बड़े इस मामले में पहले भी उन्होंने किरदार अदा किया था, बड़ी बैलेंस शख्सियत है, वो मुफ्ती महमूद मरकज जा चुके हैं और दर्जन के करीब, दर्जन से ज्यादा जो वोट हैं जेयूआई के, वो अगर वो भी सुहेल अफरीदी को मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए जुनैद अकबर साहब ने ये कह रखा है कि हम सिर्फ 92 वोटों से नहीं बल्कि हम सेंचुरी मुकम्मल करेंगे और लोगों को भी हम अपने साथ मिलाएंगे। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब का भी इम्तिहान है कि वो इस सारे मामले के अंदर क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि देखिए मुल्क तबाह हो रहा है। अभी मेरे सामने एक खबर आई है कि आलमी मंडी के अंदर तेल साल की कम तरीन सतह पर आ गया, यानी $58 पर बैरल। इतना बड़ा यानी चेंज है कि $60 से भी कम पर फी बैरल तेल आ गया। लेकिन अलमिया क्या है, जब पूरी दुनिया के अंदर तारीख की कम तरीन सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आ गई हैं, पाकिस्तान के अंदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मौलाना फजल रहमान कौम के साथ नहीं खड़े होते तो फिर जाहिर है फिर मौलाना फजल रहमान के पास कोई दूसरा जवाब नहीं होगा कि मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ या इसलिए खड़ा, यानी उनके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। दूसरी तरफ जो है वो खबर ये है, एक तो वो मुफ्ती मुनीब साहब, आपको पता है मुफ्ती मुनीब साहब वो भी आजकल यानी हाफिज साहब से बड़ा चाबी वाला खिलौना तो आजकल मुफ्ती मुनीब साहब बने हुए हैं। किसी जज के खिलाफ प्रेस रिलीज खड़का देते हैं कभी। अच्छा खैर, अब मुफ्ती मुनीब की इंटरव्यू कहते हैं फील्ड मार्शल और वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से दरखास्त है कि इन अनासर का तयन करें जिन्होंने साद रिजवी से मुज़ाकरात किए बगैर क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां की। अलामा साद की फैमिली और वर्कर्स को बगैर मशरूत रिहा किया जाए और क़यादत से गुजारिश है कि वो इस रैली को मुअख्खर करें। यानी मुफ्ती मुनीब कह रहे हैं कि ये जो क्रेन वाली पार्टी है वो जो है वो अपना एहतजाज मुअख्खर कर दे और फील्ड मार्शल साहब किरदार अदा करें। लेकिन अब तक 25 लोग जो है उनके शहादतें हो चुकी हैं और मुरीद के से आगे जो है वो एहतजाज आ चुका है।
दूसरी तरफ DGISPR पर जी मुसलसल तनकीद हो रही है, कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में DGISPR का इल्ज़ाम है कि हुकूमत साथ ना होने की वजह से दहशतगर्दी फैल रही है। तो कहा जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर क्यों नहीं खत्म हो रही, बलूचिस्तान के अंदर जो भुगती हुकूमत है वो तो मुकम्मल तौर पर आपके साथ खड़ी है। बहरहाल इस्तीफा मौसूल हो चुका है गवर्नर साहब को, और गवर्नर साहब देखें अब यही बहाना रह गया कि वहां पे कॉमा नहीं लगा हुआ था, इस्तीफा कैपिटल रेड लेटर्स के अंदर लिखा हुआ था, प्रोफेशनल जुबान नहीं थी, यानी इस तरह के कुछ से बहाने ही रह गए। वरना जो अभी जितना प्रेशर है ना जुनैद अकबर पर और सुहेल अफरीदी पर, पीटीआई की मौजूदा क्यादत पर, जिस तरह से लड़ गए हैं ना, जिस तरह से पीटीआई खड़ी हो गई है सारी सूरत हाल में और मुकम्मल इत्तेहाद हो गया। देखिए ना, वो उसके खिलाफ बयान दे रहा है, दूसरा दूसरे के खिलाफ बयान दे रहा है, सारी चीजें साइड पे चली गई हैं और पूरी पीटीआई अपने पैरों पर वजन डाल के पूरे एतमाद के साथ सुहेल अफरीदी के साथ खड़ी हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।